उस टकले को चैलेंज करना चाहता हूँ। तुम अगर यहाँ पर संसद में खड़े होकर बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये मेरे बाबा साहब की ही देन है, भगवान के दिन। तुम्हारे भगवान की देन नहीं है। अगर तुम्हारे भगवान में पावर है तो अभी आके हमारा उखाड़ ले, कुछ उखाड़ लेना है तो। जिंदा आदमी जा नहीं सकता, अब मरा हुआ बता नहीं सकता, तो इस स्वर्ग नरक की बात क्या खाली अमित शाह को लीक हो गई जान गए? नमस्कार, अभी हम अंबेडकर बस्ती में हैं। कह लिया जाए कि जिस तरह से इन लोगों का नाम दिया गया था हरिजन बस्ती, खैर हरिजन तो कहना महापाप है, लेकिन उसी बस्ती में आए हैं जो बाबा साहब को लोग भगवान मानते हैं। और जिस तरह से संसद में अमित शाह ने बड़े बड़े बयान दिए, बाबा साहब का अपमान किया, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये लोग सीधे बाबा साहब को भगवान मानते हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम सोफीपुर, पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर। बाबा साहब एक तरफ हैं, एक तरफ देवी देवता है, भगवान है, तो आप लोग किसको तवज्जो ज़्यादा देते हैं? हम लोग बाबा साहब को देते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को देते हैं, तवज्जो देते हैं और उनको अपना भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान को वो कहते हैं, अमित शाह जी जो आपके गृह मंत्री, वो कहते हैं कि जितना अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाओगे, जय भीम चिल्लाओगे, उससे बेटर है कि तुम भगवान का नाम लो, 5-7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं भाई, जिनको मिलता होगा, ठीक है। स्वर्ग कहा जाता है लोगों को कि स्वर्ग है, नरक है, तो ये हमको एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। हमारे माताएं बहनें हमें देख रही होंगी, मेरे दोस्त साथी देख रहे होंगे, मेरे छोटे बच्चे देख रहे होंगे, नई पीढ़ी के लोग देख रहे होंगे, पुरानी पीढ़ी के लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिंदा आदमी जा नहीं सकता, अब मरा हुआ बता नहीं सकता, तो इस स्वर्ग नरक की बात क्या खाली अमित शाह को लीक हो गई जान गए हैं? अमित शाह लगता है कि बाल के साथ साथ बुद्धि भी झड़ गया है, ठीक है ना। अगर उनके पास भेजा है तो ज़रा सही सोचें कि जहाँ वो खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कहने से अच्छा है कि आप जो है कि भगवान भगवान कहिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे? संसद में खड़े हैं किसकी बदौलत? राम के बदौलत। अगर उनको स्वर्ग चाहिए तो बाबा साहब की देन को छोड़ें, शिक्षा को छोड़ दें, अपने अधिकारों को छोड़ दें और सीधे जाके मंदिर में घंटा बजाएं और राम राम करें। देखें राम कितना बड़ा लॉलीपॉप थमा देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, स्वर्ग में जाके जो है कि राजा बन जाते हैं। धरती पे बने और राजा तुम। मैं चैनल के माध्यम से आपको उस टकले को चैलेंज करना चाहता हूँ। तुम अगर यहाँ पर संसद में खड़े होकर बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये मेरे बाबा साहब की ही देन है, भगवान के दिन। तुम्हारे भगवान की देन नहीं है। अगर तुम्हारे भगवान में पावर है तो अभी आके हमारा उखाड़ ले, कुछ उखाड़ लेना है तो। सीधी बात। स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसे बोल? स्वर्ग, अरे मेरे लिए यही मेरा स्वर्ग है, मेरे माँ बाप स्वर्ग हैं, अब ये जनता स्वर्ग है। मैं अभी इसको, ये आदमी खड़ा है ना, इसको प्यार से 1 लोटा पानी पिलाऊंगा। बाबा साहब ने ही ये विचार दिया है, इसको प्यार से पानी पिलाऊंगा, इसको अपने द्वार पर सम्मान करूंगा, ये मेरा करेगा, ठीक है। भगवान को जाओ पानी पिलाओ, वो नहीं तुमको पिलाएगा। अच्छा, बाबा साहब में इतना ताकत है? बाबा साहब की कलम में, उनके विचारों में वो इतने दूरदर्शी थे कि जो 100 साल बाद की बात, पहले की बात थी, वो आज के दौर में वो सोच लेते थे। इतने दूरदर्शी थे वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने इस बात का प्रावधान अपने समय में ही कर लिया था। इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं। इस संविधान बदलने की बात देखिए, ये जानते हैं कि हमारे लोग थोड़ा सा शिक्षित नहीं है, शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं है। लोग अपने बच्चों को जो है पढ़ाई पर, हमारा समाज जो है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो ऐसे संसाधन नहीं हो पाते हैं। वो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है लोगों को, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। शिक्षा महंगा कर दिया, जो है कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है, सरकारी चीज़ों को जो है कि प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। शिक्षा को भी लगभग प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे बच्चे, अब देखिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसी के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो हमारे बच्चे एक तरह से धीरे धीरे मानसिक लेवल से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और हमारे गार्जियन भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो उनको देना चाहिए। तो हमारी पीढ़ी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। आप लोग भी बाबा साहब को मानते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन बाबा अब तो पीढ़ी को मानने कमज़ोर वाले होगी हैं। नहीं, पीढ़ी कमज़ोर होगी नहीं। अभी बाबा साहब बाबा साहब को हम लोग मानते बाबा साहब को पूछते हैं एकदम? जी, बाबा साहब को दिल से मानते हैं हम लोग। भगवान को नहीं मानते? नहीं नहीं, भगवान को। अभी भगवान को मानते? जी जी, हम बाबा साहब को मानते हैं। भगवान को नहीं मानते? नहीं नहीं। आप ऐसा?
आप तो उम्र थोड़ा सा इधर आइए, आप तो उम्र दराज हैं, इधर आइए थोड़ा सा। आपके ज़माने में भी लोग भगवान को मानते रहे होंगे, तो बाबा साहब को मानते हैं भगवान जी? हाँ बाबा साहब को मानते हैं। भगवान नहीं मानते? नहीं नहीं, एक संसद में बवाल चल रहा है कि भगवान का नाम मिलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये सही बात है? नहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा। नहीं हमके हमारे यही सब है, यही सब। तो आपको बता दूं कि अभी हम इस गांव में थे, अम्बेडकर बस्ती है जैसा कि मैंने बताया, और लोगों से बातचीत कर रहे थे। भैया ने कहा कि अगर अगर आपको लगता है कि भगवान का जप करने से मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, तो उस संसद में करने से रहने से अच्छा है कि आप जाकर किसी झोपड़ी में भगवान का मंदिर में चले जाएं और वहाँ घंटा बजाएं, तुरंत स्वर्ग मिलेगा ऑन द स्पॉट। भगवान एकदम चुम्मा दे के बोलेगा जाइए भैया स्वर्ग में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।